हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज हम फिर से एक और एनालिसिस वीडियो लेके आ गए हैं अपनी, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं अगले दिन के लिए, मतलब वेंसडे के लिए मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है, और जो हमने ट्यूसडे मतलब फ्राइडे वाली वीडियो में डिस्कस किया था आज के दिन के लिए वैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। मार्केट एक जोन में था, जैसा आपको पता है, फुल एक जोन में। आज भी कुछ खास मोमेंटम नहीं किया, नो डाउट, लेकिन एक जोन का जो ब्रेकआउट है वो होता हुआ नजर आ रहा है। आपको ध्यान होगा मैंने फ्राइडे वाली वीडियो में बताया था कि मार्केट 23,500 के ऊपर निकल जाए उससे कुछ खास मतलब नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग देना चाहिए तब मतलब होना चाहिए, है ना। 23,550 या 500 के ऊपर टिकेगा मार्केट, टिकने लगेगा तब एक बढ़िया मोमेंटम बनेगा मार्केट के लिए, अपसाइड के लिए। आपको याद होगा, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो एवरेज क्लोजिंग 560 पे आई है लगभग, और जो हाई लगा था वो 580 का लगा है। तो ठीक है, 500 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग आने लगी है, 500-550 के ऊपर। मार्केट में अगर कल भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो मे बी अगला हफ्ता, आपको याद होगा अगले हफ्ते से याद आया, मैंने आपको बताया था कि ये लोग थोड़ा दिन साइडवे रखेंगे मार्केट को, और अगले हफ्ते में, मतलब आज तारीख है 18, तो मैं ऑप्शन चेन में अगर मैं देखूं एक्सपायरी कब की है, 20 की, 27 की मंथली एक्सपायरी है। तो मे भी ये लोग 27 वाली एक्सपायरी में मार्केट को 22,500 के ऊपर ही रखें और काफी ऊपर ले जा सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। आपको याद होगा मैंने ऐसा कुछ आपको बताया था। तो वो जोन का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 10 तारीख से लगभग 10 तारीख से 18 तारीख तक, 18 या 17 तारीख, 14 तारीख तक, माफ करना, 1 2 3 4 5 6 दिन लगभग मार्केट एक जोन में फंसा रहा। जोन का मतलब अपसाइड तो गया, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको, एक ट्रेंड कह सकते हो, एक चैनल कह सकते हो, ट्रेंड कहो तो ज्यादा बढ़िया है। यहाँ कहीं पे दिस वन एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ नजर आ रहा है। जनरली मैं ट्रेंड लाइन बनाता नहीं हूं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया। एक जोन में फंसा हुआ नजर आ रहा था, और आज जैसे मैंने बताया था 500 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो आज वो क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं कल के दिन क्या कैसा रह सकता है, लेकिन जो मेरा मानना है, मेरे लेवल्स हैं, मैं आपको देना चाहूंगा एक बार। ध्यान रखिएगा, आज कोई खास न्यूज नहीं थी। आज निफ्टी में तो बिल्कुल कम, बिल्कुल खत्म ही मूव था, 80 पॉइंट में पूरा मार्केट खत्म कर दिया। अगर आप देखोगे तो टॉप से लो तक मैं मार्क करूंगा 70-80 पॉइंट में पूरा खत्म कर दिया इन्होंने। लेकिन जस्ट अपोजिट बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी एक अच्छे मोमेंटम में था, और बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी डाउन नहीं जा पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है डाउन जाने की इसने यहाँ पे कहीं कोशिश की थी, इस जोन के आसपास मैं दिखाऊं, अगर मैं दिखाऊं तो इस जोन के आसपास इसने बहुत कोशिश की डाउन जाने की, लेकिन वो जा नहीं पाया। कॉल के प्रीमियम शुरू में बहुत बढ़ गए थे, अगर आपने ध्यान दिया होगा, 9:30 के बाद कॉल में 10 बजे तक बहुत अच्छे प्रीमियम शूट अप हुए थे। लेकिन कॉल में पहले से ही प्रीमियम बहुत हैवी थे, और कॉल में प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़े भी, हालांकि शुरू में टूटे लेकिन आखिरी में बढ़े। उनको वो न्यूट्रलाइज करना था दोनों तरफ की चीजें, मतलब ये कॉल ये पुट, तो दोनों तरफ का जो प्रीमियम था इनको एक न्यूट्रल वे में लाना था। कॉल के प्रीमियम अगर आप ध्यान से देखो, आपने देखा होगा तो 10 बजे के करीब लगभग इन द मनी 100-150 चल रहा था, 150, 180, 200 के आसपास या 190 के आसपास चल रहा था। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। पुट में भी डीके बहुत हुआ है, लेकिन पुट में एट द एंड ऑफ द डे दोनों बराबर कर दिया इन्होंने। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कल के दिन के लिए लेवल्स जो रहेंगे सिंपल रहेंगे, कोई खास न्यूज नहीं है। न्यूज होगी तो मैं बताऊंगा आपको। लेवल्स क्या, जोन मार्क कर लीजिए आप। जोन का मतलब 500 का जोन बिल्कुल सही है। 520 से 500 का जोन मार्क कर लीजिए, बेसिकली 500 से 520 के आसपास। 520 क्या, 520 से 480 मान लीजिए। 480 के नीचे निकलेगा तभी कुछ ना कुछ डाउन साइड में कोई खास बड़ा मूव आएगा। बड़ा मूव क्या, इंट्राडे के लिए आप प्ले कर सकते हो, बाकी बड़ा मूव तो फिर यार 23,000 के नीचे ही आएगा, 500 पॉइंट नीचे, 23,000 के नीचे, उससे पहले कुछ खास मूव आने नहीं वाला है।
और अगर करेक्शन लेगा भी, अब मुझे नहीं लगता करेक्शन लेगा, करेक्शन लेना होता तो अब तक ले चुका होता। 23,500 520 मार्क कर लीजिए डाउन साइड में। अप साइड के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको 600 के थोड़ा सा नीचे ले आइए इसको, 580 अप साइड में। अगर हम लेवल्स निकालें, मैं आपको फिब करेक्शन एक टूल है उसका इस्तेमाल करना बताना चाहूंगा। अगर हम लेवल्स निकालें, आप ध्यान से देखोगे तो फिब एक्सटेंशन टूल, ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर और यहां कहीं पे, तो आप देखोगे लेवल्स निकल के आ जाते हैं। लगभग लगभग 23,600 का लेवल निकल के आ रहा है, 630 का निकल के आ रहा है, 664 और 700 का। तो हम थोड़े करीब के ही लगाएंगे, 700 704 के आसपास और अपना एक 660 के आसपास और एक 630 के आसपास, उससे पहले कुछ नहीं। ठीक है, अब तो ये अपना लेवल निकल के आ गए 580 630 और 630 से थोड़ा सा नीचे कर देते, 630 के आसपास 620 कर लेते हैं। अब ऊपर तो कुछ भी नहीं पता ना कहाँ तक जा सकता है, अपना वही 660 700 720 कर दीजिए या 710 कर दीजिए। अब ऊपर कितना भी जाएगा वो मार्केट खुद ही अपने रेजिस्टेंस लेवल बनाएगा। डाउन साइड के लिए हम मार्क कर सकते हैं अपना 23,500 के आसपास, 480 इसके नीचे निकलता है तो फिर थोड़े बड़े टारगेट्स होंगे, बड़े टारगेट का मतलब 420 तक इजी मूव आ सकता है। ऑन एंड ऑन फिर काफी नीचे आएगा 370 के आसपास, उससे पहले कुछ खास मूव नहीं करेगा। ऑप्शन चेन में दिखा देता हूं एक बार। ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 23,500 पे एक अच्छा खासा इन लोगों ने पुट राइट करके रख दिया आज के दिन, तो एक अच्छी चीज है कि एक बेस बढ़िया है आपके पास 23,500 का, और 550 पे भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही। कॉल पे आप अगर देखोगे तो बहुत सारे प्रीमियम इन लोगों ने शॉर्ट किए हैं, लेकिन भागे भी हैं बहुत सारे लोग, तो अच्छी चीज है। लेकिन अभी भी 23,550 पे लगभग लगभग 73,000 कॉन्टैक्ट्स आज बने हैं, 1 लाख कॉन्टैक्ट्स टोटल हैं, 600 पे भी हैं 650 पे भी हैं। तो मेन डाउट आपका वही अपना हाई निकल जाए 580 का, इसके ऊपर टिकेगा, जैसा मैंने बताया क्लोजिंग देना शुरू कर दिया है, तो धीरे धीरे करके मार्केट एक मोमेंटम पकड़ लेगा अप साइड में। और ड्यू टू विक्स डाउन चल रहा है, अभी आज 12 पे चल रहा है, तो उस वजह से मार्केट में प्रीमियम भी कम है और मोमेंटम भी कम मिलेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी अपना 50,000 के ऊपर निकल चुका है, 50,500 एक क्रूशियल जोन रेजिस्टेंस, आखिरी में रेजिस्टेंस क्या वहीं तक इसने मूव किया, अच्छा मूव किया, कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी के अपोजिट मूव कर रहा था। अब 500 के ऊपर अगर चला जाएगा या क्लोजिंग देने लगा है तो ये भी अपने जोन से निकल गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जोन इसका चल रहा था वही अपना 50,000 से 50,000 के आसपास ही चल रहा था, 50,200 से लेकर के और थोड़ा सा 49,49,700 के आसपास, तो इसी में चल रहा था। जोन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, अब देखते हैं ब्रेकआउट कब तक काम करेगा। अगर ये टिका रहता है, कल के दिन भी क्लोजिंग देता है अप साइड में, तो ये काम कर सकता है, अच्छी चीज है। देख लेते हैं एक बार 500 के ऊपर अगला जो लेवल है इसका, 500 में लगा देता हूं एक बार, 50,500 इसका लेवल अगला है 650 का, जो कि एक बार जो आपको मार्केट टूटता हुआ दिखा था 650 के आसपास, वहां का लेवल है। फिर आपके पास 50,900 का है, मतलब जो अभी तक का रेजिस्टेंस है, और जो ऑल टाइम हाई है वो 51,128 का है। लेवल्स यही रहेंगे अप साइड के लिए। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो जो क्रूशियल जोन निकल के आ रहा है, डाउन साइड में जो क्रूशियल जोन है वो थोड़ा सा 50,300 350 के आसपास, और जो अपना अभी तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 50,200 के आसपास, वो सपोर्ट का काम कर सकता है मे बी, क्योंकि बहुत दिन से वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मार्केट अगर करेक्ट होगा तो यहां तक या फिर थोड़ा सा और नीचे 50-100 तक आने की कोशिश करेगा, फिर वो वापस से अपने मोमेंटम में जा सकता है। लेवल्स यही रहेंगे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बाकी कुछ खास चेंज मैं करूंगा नहीं, और कुछ बनता भी नहीं है चेंज करने लायक। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा फास्ट करता हूं। बैंक निफ्टी एक बार ऑप्शन चेन दिखा देते हैं फिर ओवर करते हैं।
बैंक निफ्टी की अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे, कल एक्सपायरी है इसकी, तो फिर ऑप्शन चेन से कुछ खास पता नहीं लगेगा, लेकिन तब भी आप देख लो 50, 300, 400 सब पे पुट राइटिंग अच्छी खासे अमाउंट में है। और अपना 50, 400 पे जो कॉल राइट है, 50, 500 पे जो कॉल राइट है वो 2 लाख के आसपास है मोटा मोटा। 50, 500 के ऊपर अगर टिका रहता है तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में कोई बड़ा मूव देखने को मिल सकता है कल के दिन भी। और डाउन साइड की बात करें तो वही अपना 50, 350 एक क्रूशियल जोन है, और 50, 200 के आसपास क्रूशियल जोन है। इसके नीचे ही फिर कोई डाउन साइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, उससे पहले कुछ खास नहीं। क्योंकि हालांकि पुट राइट बहुत है तो नीचे एसएल भी पड़े होंगे, तो मार्केट अगर एसएल लेगा तो फिर लोग भागेंगे और मार्केट में डाउन साइड की एक अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है आपको। देखते हैं कल का दिन कैसा रह सकता है। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा आज का। वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।